देखिए, हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिशन बीपीएससी। अब हम करने जा रहे हैं सेट 7। देश के पहले सुपरसोनिक लड़ाकू विमान तेजस को बनाने में अहम भूमिका निभाने वाले पद्मश्री प्राप्त किस रक्षा वैज्ञानिक का निधन 2021 में हुआ है? तो इसका आंसर है डी, डॉक्टर मानस बिहारी। अगला है, बिहार रियल रेगुलेटरी अथॉरिटी के नए अध्यक्ष कौन है? तो इसका है नवीन वर्मा। अगला क्वेश्चन है कि 18 जुलाई 2021 को जयनगर भारत और कुर्था, मतलब देखिए जयनगर भारत में मतलब बिहार के में पड़ता है, तो बिहार भारत में, और कुर्था जो है वो नेपाल का एक जगह है। तो वहाँ के बीच एक रेलगाड़ी परिचालन आरंभ हुआ है। तो इस संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है तो इसका आंसर हो जाएगा सी। इस रेलखंड की लागत राशि 540 करोड़ है। 540 करोड़ ये नहीं है। बाकी देखिए सही क्या है कि इस रेलखंड 34.50 लगभग 35 किलोमीटर लंबा है और दोनों देशों के बीच रेल लाइन संपर्क का पहला खंड है। अगला है कि यह हम बिहार के मधुबनी जिले के जयनगर को नेपाल के माहोतरी जिले के कुर्था से जोड़ता है। ठीक है, जो कुर्था है वो किस जिला में? माहोतरी जिला। ये 540 करोड़ का लागत नहीं है। और अगला है कि जयपुर कुर्था रेल खंड भारत नेपाल मैत्री रेल परियोजना के तहत इरकॉन द्वारा बनाया जा रहा है। किसके द्वारा? इरकॉन द्वारा। अगला प्रश्न है, बिहार का पहला मेगा फूड पार्क कहाँ स्थापित है? ठीक है, तो बिहार का पहला मेगा फूड पार्क जो है वो आपका है खगड़िया में। कहाँ पे है? खगड़िया में। ठीक है, बिहार का पहला मेगा फूड पार्क कहाँ स्थापित है? खगड़िया में। आप देखिए फर्स्ट वीडियो में मैंने सबसे पहले मैप पढ़ाया था। आप बताइए खगड़िया जो है किस प्रमंडल में है? मैं ही बता देती हूँ। खगड़िया जो है ना, जब मैप तो बेगूसराय था, ठीक है, फिर खगड़िया यहाँ है, बेगूसराय है। ठीक है, जब देखिए मुंगेर प्रमंडल हम बता रहे थे तो उसका जैसे ट्रिक्स था ना कि जमुई था, एक माई जी थे शेखपुरा। ठीक है, तो शेखपुरा था, ट्रिक्स से मैंने याद करवाया था मुंगेर प्रमंडल। सारा जिला को मैं याद कर, तो ये है जमुई, शेखपुरा, लखीसराय। ठीक है, तो उन्होंने ₹1,00,000 मांगा था, तो उसको क्या हुए थे सभी मांगा। ठीक है, लखीसराय मुंगेर, तो उसको खड़ा होके बिक दिए। ठीक है, अब वो मैप वाला वीडियो जाके एक बार देखिए, आपका मैप बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अगला है कि 18 जून 2021 को किस राज्य में एक साथ 2 योजनाएं मुख्यमंत्री महिला उद्यमी और मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना की शुरुआत की गई है? तो इसका आंसर है डी। इसका आंसर क्या है? डी है। अगला है, बिहार सरकार के द्वारा डायरिया उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया है। कब तक रखा गया है? तो 2022 तक रखा गया है। अगला है, किलिमंजारो की चोटी पर फतह हासिल करने वाली बिहार की पहली तथा एशिया की दूसरी सबसे कम उम्र की पर्वतारोही कौन बनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा अलवीरा त्रिपाठी। कौन बनी है? अलवीरा त्रिपाठी। बिहार के किस स्थान पर भूकंप भविष्यवाणी के लिए रेड ऑन जियो स्टेशन स्थापित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा पटना विश्वविद्यालय। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा? पटना विश्वविद्यालय पर भूकंप की भविष्यवाणी के लिए रेड ऑन जियो स्टेशन। कौन सा? रेड ऑन जियो स्टेशन। अगला है कि बिस्मिल्ला खान युवा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो बिस्मिल्ला खान युवा पुरस्कार से जो है सम्मानित किया गया है आपको चंदन तिवारी को। ठीक है, चंदन तिवारी को बिस्मिल्ला खान युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला है, बिहार के एकमात्र चाय बागान की खेती किस जिले में होती है? तो ये होती है किशनगंज जिला में। कहाँ होती है? किशनगंज जिला में। किस देश ने विदेशी प्रतिबंधों के खिलाफ एक नया कानून पारित किया है? तो ये किया है चाइना ने।
ये किसने किया है? चाइना ने। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस देश ने बिटकॉइन को कानूनी मान्यता देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? तो ये है अल सल्वाडोर। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सर एवं 1998 एशियाई खेलों के स्वर्ण पदक विजेता का निधन हो गया है? तो इसका आंसर होगा डिंको सिंह का। ठीक है, डिंको सिंह। अगला प्रश्न है, भारत में निम्न में से किस राज्य को एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2020-21 की रिपोर्ट में शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसका आंसर है मध्य प्रदेश। अगला है कि उत्तर प्रदेश कैडर के किस पूर्व IAS अधिकारी को चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर होगा अनूप चंद्र पांडे। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना के प्रारूप को मंजूरी दी है? तो यह है राजस्थान। रेटिंग एजेंसी क्रिसिल ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत के सकल उत्पाद GDP के विकास को अनुमान के 11% से घटाकर कितना प्रतिशत कर दिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 9.5%। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? 9.5%। अगला है, निम्न में से किस देश के प्रतिस्पर्धा रोधी प्राधिकरण ने गूगल पर 26.8 करोड़ डॉलर करीब 1950 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? तो इसका आंसर है फ्रांस। ठीक है। अगला है कि केंद्र सरकार ने निम्न में से किस दिवस के अवसर पर एकल उपयोग प्लास्टिक 2021 जागरूकता अभियान की शुरुआत की है? तो इसका आंसर है विश्व समुद्र दिवस। अगला प्रश्न है कि नीति आयोग और पिरामिल फाउंडेशन ने 112 आकांक्षी जिलों में किस अभियान की शुरुआत की है? तो इसका प्रश्न है दोस्तों सुरक्षित हम सुरक्षित तुम। ठीक है, क्या है? सुरक्षित हम सुरक्षित तुम। किस राज्य की वाटर ब्यूडिल को 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 में पर्यावरण संरक्षण पर श्रेष्ठ फिल्म राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है? तो इसका हो जाएगा पंजाब। अगला है, किस देश के विदेश मंत्री साहिब अब्दुल्ला संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र के लिए चुना गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा मालदीव। अगला है, भारत ने ऊर्जा के क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए किस मिशन को लॉन्च किया है? तो इसका आंसर होगा इनोवेशन क्लीनटेक एक्सचेंज। अगला प्रश्न है, विश्व बैंक के नए शिक्षा सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका होगा रंजीत सिंह दिसाले को। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? रंजीत सिंह दिसाले। अगला है, विश्व बैंक ने भारत के सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग MSME क्षेत्र को प्रोत्साहन के लिए कितने करोड़ डॉलर की सहायता की स्वीकृति दी है? तो इसका आंसर हो जाएगा 50 करोड़ डॉलर। अगला है, निम्न में से किस राज्य सरकार ने जहां वोट वहां वैक्सीन अभियान की शुरुआत की है? तो दिल्ली। किस देश ने को संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद के लिए 2022-24 की अवधि के लिए चुना गया है? तो इसका आंसर है डी, भारत। अगला है कि निम्न में से किस राज्य सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर SC/ST और अति पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों के लिए मुख्यमंत्री अनुप्रीति कोचिंग योजना का शुभारंभ किया है? तो इसका आंसर है राजस्थान। अगला है कि किस राज्य सरकार ने ज्ञान कार्यकर्ता का समर्थन करके राज्य में नौकरी की संभावनाओं को बढ़ावा देने के लिए नॉलेज इकोनॉमी मिशन लॉन्च किया है? तो इसका आंसर है केरल। अगला है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुणे में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर किस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है? तो इसका आंसर है E100 पायलट प्रोजेक्ट। ठीक है फ्रेंड, ये देखिए सेट 7 कंप्लीट हुआ। अब हम जाएंगे सेट 8 करने। थैंक यू फॉर वॉचिंग।